हेलो स्टूडेंट, मैं रामराज के आज फिर केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूँ। और आज का जो टॉपिक्स है 11th केमिस्ट्री का है, सेकंड चैप्टर से है। आज बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मैं आपके लिए, तो चलो ध्यान देना बेटा। आज का जो टॉपिक्स है समस्थानिक, समभारिक और परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, इनके बारे में देखना है अपने को। क्या समस्थानिक, समभारिक और परमाणु क्रमांक, तो क्या होता है समस्थानिक, समभारिक, परमाणु क्रमांक, आज इनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले समस्थानिक। समस्थानिक, ध्यान देना, समस्थानिक को इंग्लिश में बोलते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते हैं। क्या बोला मैंने? जिनके परमाणु क्रमांक एक लेकिन परमाणु क्रमांक, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक, ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक ही होता है बेटा। परमाणु क्रमांक एक लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है। परमाणु भार अलग अलग होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है समस्थानिक कहलाता है। क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी। समस्थानिक कहलाता है, क्या कहते हैं? है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए और एटॉमिक मास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स को समस्थानिक कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो मैं एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ। ये हाइड्रोजन है बेटा, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो मैंने इसका फुट पे लिख दिया एटॉमिक नंबर, और इसके जो हेड पे, इसके सिर पर जो लिखा मैंने, इसका परमाणु भार लिखा हूँ। क्लियर है क्या? परमाणु क्रमांक इसका एक है, जो इसके पैर में, इसके फुट पे जो है, ये इसका परमाणु क्रमांक है, और जो इसके सिर पर जो है, इसके जो ऊपर लगा हुआ है, ये इसका परमाणु भार है। तो एक ये हो गया। दूसरा 1H1, 1H2 और 1H3। तो ध्यान देना, 1H1, 1H2, 1H3, यानी कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक है ये। हाइड्रोजन एक तत्व है और इसके जो है 3 समस्थानिक होते हैं। और वो 3 समस्थानिक कौन कौन से हैं आपके? 1H1, 1H2, 1H3। तो पहला जो समस्थानिक है, इसका नाम है प्रोटियम। क्या है? प्रोटियम, प्रोट्रियम। दूसरा है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। और नेक्स्ट है आपका ट्राइटियम, ट्राइटियम। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना आप। देखो, इनके सभी के परमाणु क्रमांक आपको एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक है ना? कैसे एक जैसे दिख रहे हैं यार? और परमाणु भार 1H का परमाणु भार 1, इसका 2, इसका 3, यानी कि इनमें जो प्रोटॉन्स की संख्या तो एक एक ही होगी, परमाणु क्रमांक जो है वो एक एक ही है। यानी कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? ध्यान देना, ये कोई परमाणु का नाभिक है, तो इस नाभिक में कुल प्रोटॉनों की संख्या या H+ आयनों की संख्या या कुल धनायनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं।
तो आपको समस्थानिक क्लियर हो गया होगा। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक एक लेकिन परमाणु भार अलग अलग होते। यहाँ एक से ये मतलब नहीं है कि एक ही होगा, उसका परमाणु क्रमांक तो एक ही होगा बेटा, लेकिन जो है वो परमाणु भार जो है वो अलग अलग होगा। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं आपके? 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान देना। 1H1, 1H2, 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो इतनी बात क्लियर हो गई है। इसी को आइसोटोप्स बोलते हैं। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका अपन समभारित। क्या? समभारित। समभारित। समभारित जिसको बोलते हैं बेटा आइसोबार। आइसोबार। तो क्या होता है आइसोबार? ध्यान देना। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग लेकिन परमाणु भार एक समान होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं। परमाणु भार समान होते हैं या एक होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक समान या एक होते हैं समभारित कहते हैं। समभारित या आइसोबार कहते हैं। समभारित कहते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी कि आइसोबार किसे कहते हैं? ऐसे तत्व यार जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हो रहे हैं लेकिन परमाणु भार जो है वो एक जैसे होते हैं। ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं? समभारित कहते हैं या आइसोबार कहते हैं। जैसे ध्यान देना यहाँ पे कि आपका क्या कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर, चलो पहला जो एलिमेंट्स लिख रहा हूं मैं, आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 18 लेकिन एटॉमिक मास जो होता है परमाणु भार जो होता है वो 40 है। ये जो फुट पे लिखा हूं यार ये है आपका परमाणु क्रमांक और ये जो इसके हेड पे लिखा हूं ये परमाणु भार है। नेक्स्ट पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है 19 और एटॉमिक मास 40 होता है। ऐसे ही आपका कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास 40 होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे तत्व तो अलग अलग है और इनके परमाणु क्रमांक भी अलग अलग दिख रहा है, यानी कि परमाणु क्रमांक डिफरेंट हो रहे हैं, भिन्न हो रहे हैं और परमाणु क्रमांक जो होते हैं, सॉरी यहाँ पे परमाणु क्रमांक समान होते हैं। परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु भार बेटा परमाणु भार समान होते हैं। थोड़ा सा सुधार लेना इसको कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न लेकिन परमाणु भार समान होते हैं समभारित कहलाते हैं। क्लियर हो गई होगी मेरी बात इतनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है और इसका एटॉमिक मास परमाणु भार जो है 40 है। ऐसा ही पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, इसका परमाणु भार 40 है। ऐसे ही कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है और परमाणु भार इसका 40 है। तो परमाणु क्रमांक भिन्न है लेकिन परमाणु भार समान है। तो ऐसे तत्वों को आइसोबार या समभारित कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ध्यान देना, नेक्स्ट जो है आपका परमाणु क्रमांक ठीक है ना। इसे ध्यान देना बेटा कि परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं
एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। ठीक है ना? एटॉमिक नंबर क्या होता है आपका? तो इसको समझना पहले आप कि ये किसी एलिमेंट्स का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में कौन सा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों रहते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो दोनों रहते हैं। ये इसकी कक्षाएं हैं बेटा। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं आपकी। ठीक है ना? तो ध्यान देना, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को, ठीक है ना, कुल प्रोटॉन्स की संख्या को, कुल प्रोटॉन्स की संख्या को, या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की संख्या को, या कुल धनायनों की संख्या को, किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉन्स की संख्या को, ठीक है ना, क्या कहते हैं? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या बोलते हैं? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना? और इसे किससे दर्शाते हैं बेटा? ध्यान देना, परमाणु क्रमांक को Z से दर्शाते हैं। या आपको ऐसा भी याद नहीं हो रहा है तो प्रोटॉन्स पर कौन सा चार्ज होता है? आपका प्लस चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है बेटा? प्लस चार्ज होता है। तो ध्यान देना कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित, क्या, परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल धनायनों की संख्या को उस तत्व का क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसे क्या, किससे दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। हर तत्व के परमाणु आकार में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना? तो शायद आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू, जय।